चलिए अगले क्लास में आपका स्वागत है। प्रोबेबिलिटी का अगला पार्ट, जहां से कि एक एक प्रीवियस क्वेश्चन जितना एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी एग्जाम में जहां प्रोबेबिलिटी पूछता है कि किस टाइप के प्रोबेबिलिटी पूछे जाते हैं, तो अगला पार्ट में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, देखिए यदि आप स्टार्ट से सीखना चाहते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिएगा तो परफेक्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में। तो आज का जो क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है इन टॉसिंग 3 coins at times what is the probability to getting at most one head। 3 सिक्के को उछालने पर अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता बताओ। अधिक से अधिक एक हेड, देखो बच्चों, एक होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, उसका कंसेप्ट है। उसका कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि देखिए जितना बार फेंकते हैं ना, जितना बार फेंकते हैं उसे एन कहते हैं। जितना बार जो एक्सपेरिमेंट है, एट रैंडम एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स किया जा रहा हो, कई बार एक ही चीज बार बार दोहराया जाता है। जैसे एक सिक्का को 10 बार फेंका जाता है, 20 बार, एक ही क्रिया कई बार, एक पासे को 20 बार, 10 बार, 15 बार, या एक ताश से 3 पत्ते 10 बार खींचा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं, उस पर लगता है। तो जो क्रिया किया जाता है ना उसे एन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एन कहते हैं। जो जितना बार कर रहा है ना उसे एन कहते हैं। 10 बार फेंकता है, 5 बार फेंकता है, तो वो एन हो गया आपका। उसमें से जो पूछता है ना, जो पूछता है उसकी संख्या आर हो जाएगी, और जो नहीं पूछता है तो n माइनस आर लिख देना है इसमें से घटा करके। और जो पूछ रहा है उसकी प्रायिकता को p कहते हैं, और जो नहीं पूछ रहा है उसकी प्रायिकता को q कहते हैं, जो बच गया। और शर्त है कि p प्लस q 1 होना चाहिए। इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, ठीक। तो जैसे इसका फार्मूला क्या होता है कि जैसे एक हेड पूछे या एक सक्सेस पूछे तो p r बराबर 1 लिखते हैं। तो 1 के लिए हो जाता है एन सी, आर की जगह 1 है तो 1 लिख देंगे एन सी। अब आर रहता है ना, मान लीजिए आर का निकालना हो, आर बराबर आर का, तो आर हो जाएगा। आप पी के पावर, ये जो सक्सेस है ना, जो पूछ रहा है उसकी संख्या है, और जो पूछ रहा है उसकी प्रायिकता के पावर में जाएगा, और जो नहीं पूछ रहा है फेल्योर है, वो दोनों घटा करके एन माइनस आर घटा के इसके कपार पर लिखते हैं। ये होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो इसी बेस पर ये क्वेश्चन है, या कोई भी क्वेश्चन बेसिक बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप 4 सिक्का कह रहा है, फेंक रहा है, तो 4 बार घटना लिखिए, लेकिन ऐसे टाइम बचेगा। पूछे एटली, तो अब देखिए एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। ये जो क्वेश्चन दिया है तो आपको बता दिए कि जो देता है वो एन है, जितनी टाइम्स टॉस करता है वो एन हो जाएगा। जो पूछ रहा है उसकी संख्याएं आर होती है, जो नहीं पूछता है एन माइनस आर। ये प्रायिकता है जो पूछ रहा है उसका, माने जो पूछ रहा है, जो आस्क कर रहा है उसको सक्सेस मान लेते हैं, तो पी हो जाता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और ये फेलियर होता है जो नहीं पूछता है, ठीक। और ये संख्या इस पर, इस फार्मूले पर बैठा देते हैं और बन जाता है। तो आइए इसको समझाते हैं। तो देखिए इसी फॉर्मेट पर है बच्चों। पहले कह रहा है एक सिक्के को 3 कॉइन्स, 3 सिक्के उछाले जाते हैं। तो कह रहा है अधिक से अधिक एक हेड, एक हेड, एक से ज्यादा हेड नहीं। तो देखिए संभावनाएं क्या है, एट मोस्ट 1 हेड। तो 3 सिक्के उछाले जाते हैं, तो एन हो गया हमारा 3। एन कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। एन कितना हो गया? 3 हो गया। और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हेड पूछ रहा है, तो हेड की प्रायिकता एक कॉइन में, देखो कॉइन कितना भी उछाला जाए, 10, 20, 5, 10, लेकिन जब हेड कहे तो एक ही पर हेड सोचना है कि एक कॉइन में हेड कितने होते हैं, तो एक, और टोटल कितने होते हैं? 2 में हेड। तो हेड की प्रायिकता p जो होगी 1/2 हो जाएगी। तो q कितना होगा? 1/2, क्योंकि एक में से घटाएंगे। अरे p प्लस q 1 होता है, p प्लस q 1 होता है, तो p मिल गया जो पूछ रहा है हेड, तो हेड 1/2। तो हेड न आने की मैंने फेल्योर होने की 1/2 ही होगा, एक में से घटा देंगे p का मान, p उधर जाएगा, तो q बराबर 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/2, तो q भी 1/2। अब पूछ रहा है एट मोस्ट 1 हेड, इसका मतलब अधिक से अधिक एक हेड आए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक हेड आए वो लेंगे, 2 हेड वाले नहीं, और 0 हेड न आए वो भी लेते हैं अधिक से अधिक में। कम से कम एक हेड कहे तो कम से कम एक हेड का मतलब एक हेड भी लेंगे, 2 हेड भी लेंगे, 3 ऊपर वाले ज्यादा, उससे कम नहीं। अधिक से अधिक कह रहा है एट मोस्ट 1 हेड, तो 1 से ज्यादा नहीं करना है। तो एक हेड वाले निकालेंगे बच्चों, एक हेड, हेड को मान लेते हैं यार। तो अगर हेड को 1 मानेंगे तो
हेड अगर एक कहे, हेड एक, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? एक हेड की प्रायिकता हो जाएगी, n है 3, c एक हेड कह रहा है, इसी को r कोई कहता है, x मानता है, तो हम हेड है तो h मान लेते हैं 1, और हेड का कितना है 1/2 के पावर लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर 3 है, n के जगह कितना दे दिया है 3, तो 3 एक हेड की आने की प्रायिकता हो जाएगी 3 में से 1, और इसके पावर 1 जाता है, और 1/2 के पावर फेल्योर भी 1/2 है, तो दोनों घटा करके 3 में से 1 घटा 2 प्लस हो जाएगा कौन? एक भी हेड नहीं, एटमोस्ट का मतलब 0 हेड आए, 0 हेड, एक भी हेड नहीं। देखिए अधिक से अधिक एक हेड का मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक एक का मतलब कि एक ले अधिक नहीं होना चाहिए, एक लेंगे और बिना हेड वाला माने 0 हेड वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 में 0, तो 1/2 के पावर 0 लिखेंगे, इंटू 1/2 के पावर 3 - 0 3 लिखेंगे। अब दोनों के वैल्यू को सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ, तो यहाँ आएगा 3c1 का मान होता है 3, 3c1 का मान होता है क्या 3, 3c1 का मान होता है 3, तो 3c1 का मान 3, और ये हो गया 4 और 2 8, 3/8 प्लस, अरे 3 हो गया, ये 2 और ये 4 8 हो जाएगा। उसी तरह 30 का मान होता है 1 होता है, कितना होता है 1, 301, और ये 1, तो सिर्फ 1/8 आया, 1/8, तो आंसर हो गया 4/8 मीन्स 1/2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी अधिक से अधिक 3 कहता ना, अधिक से अधिक 2 हेड कहता, तो h बराबर 2 लेते, 1 बराबर h लेते, h बराबर 0 पर बनाते, ऐसे बना करके जो 0 रहता है ना नीचे लिखते हैं, टोटल n जो दिया है जितना बार c क्या कहता है यहाँ लिखते हैं, और दोनों घटा करके इसके पावर लिखेंगे। इसमें तो हेड टेल सेम होता है, इसलिए 1/2 है। अगला कंसेप्ट आपके सामने है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चे बनाओ, इसी कंसेप्ट पर है, अगला जो है आपके सामने है। अगला क्वेश्चन जो बाइनोमियल पर देता है सिक्कों में या किसी भी चीज में, वो क्वेश्चन आपके सामने। अगला कह रहा है a fair coins is tossed 100 times, what is the probability of getting tails and odd number of times? ध्यान से देखिए, 100 बार फेंका जाता है, एक सिक्के को 100 बार उछाला गया, तो उसके ऊपर 20 बार चित आने की प्रायिकता बताओ, 20 टाइम्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, 20 बार आने वाले टेल माने चित की प्रायिकता बताए। तो देखिए बच्चों 20 बार कह रहा है ना, 20 बार, तो इसी कंसेप्ट पर बनाएंगे। 20 बार का मतलब क्या हुआ, 100 बार फेंका है, तो n तो हमारा 100 है, n तो 100 ले लिए, लेकिन 20 बार कह रहा है, तो 1 3 5 20 बार, तो 20 बार निकालेंगे तो एक होगा 100 C1, 20 वाला निकालेंगे, हेड टेल तो इक्वल होता है, तो 1/2 हो जाएगा। अरे जब n हुआ अब p हो जाएगा 1/2, क्यों होगा? अरे टेल की प्रायिकता 1/2 होती है, एक कॉइन में सोचा जाए, देखिए कॉइन कितना भी बार फेंका जाए, 100 बार 20 बार 30 बार, लेकिन हेड टेल की जो होती है ना संभावना, एक कॉइन का वो लेते हैं सक्सेस, टेल का सक्सेस होता है 1/2 और हेड का होता है 1/2 है। लेकिन पासा में, डाइस में, ताश में, कार्ड्स में कह दे, डेक ऑफ कार्ड्स, तो उसमें अलग अलग हो सकता है PQ, या यहाँ तो PQ सेम होता है क्वाइन में हेड टेल की स्थिति में, तो क्यों? तो यहाँ देखिए 20 में तो नीचे वाला लिखते हैं, और दोनों घटा कर 1/2 के पावर क्या लिख देंगे 99, प्लस वैसे ही फिर 20 100 C, अब 2 नहीं लेंगे 3, 20 वाले सिर्फ कर रहा है, ऑड नंबर तो 1 3 फिर 5 डॉट 99 तक 100 में, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 के पावर 3 नीचे वाला, घटा तक करके 1/2 के पावर 97 डॉट 1 लास्ट में हो जाएगा बच्चों 100 C 99 हो जाएगा, 1/2 के पावर 99 और 1/2 के पावर हो जाएगा 1। तो यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, यही आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। एट लीस्ट क्या कह रहा है, ऑड नंबर पर 100 C का उछाला जाता है, तो ऑड पर टेल आने के, या इवन पर कहता हेड या टेल आने के, तो यहाँ इवन लिखते 2 0 2 4। अब
2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों के पावर जोड़ने पर 100 हो रहा है हर जगह, 3 97 100 99 100। तो 2 के पावर 100 हमेशा कॉमन हो जाएगा। अरे 1 के पावर कितना भी करेंगे 1, अरे 99 ये है तो 2 के पावर 99, इसमें 2 के पावर 1 तो 2 के पावर 100 हो जाएगा, इसमें भी 2 के पावर 3 और 2 के पावर 97, 2 के पावर 100, तो 2 के पावर 100 कॉमन हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। तो 2 के पावर 100 नीचे हो जाएगा, 2 के पावर 100, ऊपर क्या बचेगा बच्चों, ऊपर बचेगा 100 C1 प्लस 100 C3 डॉट डॉट 100 C 99। अब आपको बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है कि जब n विषम वाला दिया हो तो 2 के पावर n-1 होता है। विषम वाला दिया हो, देखिए विषम वाला माने ऊपर n है और नीचे सिर्फ विषम वाला दिया हो, विषम वाला दिया हो तो 2 के पावर n-1 होता है। तो 2 के पावर हो जाएगा n माने 100 और -1। ये बाइनोमियल का सूत्र होता है कि जितना रहता है नीचे विषम दिया है ना 1 3 5 तो 1 ऊपर कम हो जाता है, बटा में 2 के पावर 100 तो ऊपर हो जाएगा 2 के पावर 99 और बटा में 2 के पावर 100 तो कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए एक एक पार्ट चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, वहां से पढ़े और फाइनल सिलेक्शन ले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।